हेलो दोस्तों, धर्मेंद्र मोलपुरिया बेसिक मैथ सॉल्यूशन के चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एचसीएफ और एलसीएम के ही आगे के कुछ जानकारी या सवाल का हल करने की कोशिश करेंगे। सवालों को हल करने से पहले हम इनके कुछ जो नियम हैं वो जान लेते हैं। जैसे यदि हमें कोई दो संख्या दी हो जिसमें पहली संख्या दूसरी संख्या हो, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो मल्टीपल होगा वो मल्टीपल इनके एचसीएफ और एलसीएम का भी होगा। यानी कि कोई दो संख्या मान लीजिए ए और बी है, तो वो उन दोनों का मल्टीपल इक्वल होगा उनके एलसीएम इंटू एचसीएफ के। इसी प्रकार यदि कोई हमें भिन्न भिन्न यानी आप समझते होंगे फ्रैक्शन, बटे वाली संख्या जिसे हम कहते हैं, तो बटे वाली संख्या या भिन्न फ्रैक्शन का अगर हमें एचसीएफ निकालना हो तो इसके लिए हमें जो भी फ्रैक्शन में ऊपर यानी अंश जो होते हैं उनका हम महत्तम समावर्तक यानी अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वालों का एचसीएफ निकालेंगे, और यदि एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वालों का अंशों का एलसीएम निकालेंगे। यानी भिन्न का एचसीएफ हो गया, अंशों का एचसीएफ और हरों का एलसीएम, और इनका एलसीएम हो गया अंशों का एलसीएम और हरों का एचसीएफ। तो आइए हम कुछ सॉल्व करते हैं प्रश्न, जिसमें एक प्रश्न नंबर 1 है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 23 तथा लघुत्तम समावर्तक 460 है, तो इनमें से यदि एक संख्या 92 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो जैसे हमने पहले ही ये इक्वेशन हमने देखी कि दो संख्याओं का मल्टीपल जो है एलसीएम और एचसीएफ के बराबर है, तो इस हिसाब से यदि पहली संख्या में दी हुई है तो उसको यदि हम इक्वल के उस साइड ले जाए तो वो डिवाइड में आ जाएगी। एलसीएम इंटू एचसीएफ की डिवाइड में पहली संख्या, और इस प्रकार से हमें दूसरी संख्या मिल जाएगी। मान लेते हैं कोई दूसरी संख्या x है, तो x बराबर हो गया एलसीएम इंटू एचसीएफ बटे में पहली संख्या, जो कि आपका हो जाएगा 460। एलसीएम एचसीएफ है 23, और जो हमें संख्या यहाँ पे दी गई है वो है 92। तो 23 3 चौक ये पूरा जाता है लगभग 4 पे, और ये 4 एकम 4 4 एकम 4 और 2 बचे 4 पंजे 20। यानी कि इनका जो दूसरी संख्या जो हो गई हमारी x, वो हो गई हमारी 115। उम्मीद है समझ आया होगा। एक और हम एग्जांपल करते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम 2310 तथा एचसीएफ 30 है। यदि पहली संख्या 210 हो तो दूसरी ज्ञात करनी है हमें। वही दोबारा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ बटे में पहली संख्या। तो एलसीएम हमें दे रखा है 2310, एचसीएफ 30, और जो वो संख्या है वो है पहली 210। यदि इसको हम काटते हैं 0 3 एकम 3 321 और 7 को इससे 721 और 721 330, यानी कि इनका जो दूसरी संख्या हो गई वो हो गई हमारी 330। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं फ्रैक्शन वाले संख्याओं का एलसीएफ और एलसीएम निकालना। तो हमें कुछ संख्या दी हुई है, जैसे 3/8 5/12 9/16 फ्रैक्शन में। इनका एचसीएफ और एलसीएम हमें निकालना है। तो हमने अभी पीछे देखा था कि भिन्न का जो अगर एचसीएफ निकालना हो तो अंशों का एचसीएफ और हरों का एलसीएम, और एलसीएम निकालना हो तो अंशों का एलसीएम और हरों का एलसीएम। इस प्रकार जो एचसीएफ हो गया तो उसके लिए हमें 3 5 और 9 का एचसीएफ निकालना होगा, और 8 12 16 का एलसीएम। तो इनका यदि हम एचसीएफ निकालते हैं तो 3 5 9 वही एचसीएफ आपने देखा ही होगा कि 5 को 3 से करेंगे 3 एकम 3 2। आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, मैंने उसमें अच्छे से बता रखा है, उससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसका जो एचसीएफ 1 आया, और 1 को यदि 9 से करते हैं तो 9, यानी कि इनका एचसीएफ तो हो गया आपका 1, और यदि एलसीएम निकालें तो एलसीएम होता है 8 12 और 16 का, 2 चौका 8 2 6 12 2 अट्ठे 16 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 चौका 8 2 एकम 2 3 2 दूनी 4 और 3 और 2, यानी कि इनका हो गया 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तिया 24 24 दूनी 48। यानी इनका जो एचसीएफ हो गया वो हो गया 148, वो हुआ
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 के द्वारा। ठीक है, इसी प्रकार से अब हमें एलसीएम निकालना है। 3, 5, 9 का एलसीएम और 8, 12, 16 का एचसीएफ निकालेंगे। तो इनका एलसीएम निकालने का मेथड वही 3, 5 और 9। तो एलसीएम इनका हो गया 3 एकम 3, 5, 3 तिया 9, 5 और 3 पंजे 15 और 45, यानी ऊपर की जो संख्या है वो आई 45 और 8, 12, 16 का हमें निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ हम यहाँ निकाल लेते हैं। एचसीएफ के लिए हमें पहले बड़ी संख्या एक कोई भी अंदर रख लीजिए, छोटी बाहर। 8 एकम 8, 4 बचे 8, 4 दूनी 8। तो पहली संख्या 4 से पूरी तरीके से विभाग हो चुकी है। तो दूसरा हमें जो संख्या है वो है हमारी 16। तो 4 को 16 से करेंगे तो 4 चौक 16 यानी कि 4। यानी इनका जो एचसीएफ हो गया वो हो गया 4, यानी कि इसकी संख्या जो हमारे भिन्न का जो एलसीएम हो गया वो हो गया 45/4। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ आया होगा। तो हम आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ 2 सवाल दे रहे हैं, उम्मीद करेंगे कि आप इनका हल निकालेंगे और कमेंट्स में हमें बताएंगे। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।